स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि फंक्शन को डिफाइन कैसे कैसे करते हैं। फंक्शन का हमने 3 डेफिनेशन दिया था ना, और उस 3 डेफिनेशन का हमने एप्लीकेशन भी बताया था। तो अब आइए लेके चलते हैं। हमने जैसे बोल रखा था लेक्चर 3 में कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना फंक्शन के टाइप्स के बारे में, और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका आईआईटी में यूज है हम लोग उसी की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बोलते हैं कि ए फंक्शन which is in the form of fx equal to a naught plus a1x plus a2x square plus an x to the power n is called a polynomial function provided a0, a1, a2, an belongs to real number and power must be a whole number। ध्यान देना है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ये बात ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पावर मस्ट बी होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे एक बात और समझेंगे कि हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग कुछ एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया, fx इक्वल टू 3x टू द पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है 5। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे हम लोग कितना 5। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं fx इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखना है कि ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास है पॉलिनोमियल फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास 4 है। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे 4, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमने ले लिया fx इक्वल टू 3x माइनस 1, तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को ये फॉलो कर रहा है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास है x टू द पावर आई मीन टू से 1। सो यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे 1। यहाँ पे फिर हम लोग बात करते हैं कि fx इक्वल टू, इसको हम लोग fx ले लेते हैं, f1x ले लेते हैं, f2x ले लेते हैं और इसे f3x ले लेते हैं। और f3x इक्वल टू अगर हम लोगों ने बात कर दिया 8, तो यहाँ पे भी आप फील कर रहे होंगे कि 8 को हम लोग बोल सकते हैं ना कि 8 इंटू x टू द पावर 0। देयरफॉर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे 0, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन हमारे पास है, अगर मैं एक छोटा सा पॉलिनोमियल फंक्शन लेता हूं, सपोज करो कि f ऑफ 4x इक्वल टू x प्लस 1 पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारे पास कितना है 1। क्यों? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल देख रहे हो ना, क्या पर x टू द पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग बोलेंगे 1। अब जरा मैं यहाँ पे ध्यान देना चाह रहा हूँ कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन का आई मीन टू से कि f4x इक्वल टू x प्लस 1 का
मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन को जस्टिफाई करना चाह रहा हूं, आई मीन टू से कि इसका डोमेन क्या होगा। तो जरा आप सोचो ना कि डोमेन का जो हमारे पास जो डेफिनेशन था बस उसी डेफिनेशन को भी फॉलो करना है। अभी हमने आपको ये नहीं बताया कि हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बस जस्ट हमने डोमेन को डिफाइन किया है और डोमेन को ऑब्जर्व करने का तरीका बताया है कि कैसे डोमेन को ऑब्जर्व करते हैं। तो जरा आप सोचो कि अगर x का वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो ये पूरे का वैल्यू हमारे पास 1 निकलेगा। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो पूरे का हमारे पास वैल्यू 2 निकलेगा। अगर x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो पूरे का वैल्यू हमारे पास 3 निकलेगा। इसका मतलब ये है कि आप यहां फील कर रहे होगे कि x का कोई भी वैल्यू अगर मैं पुट करूं ना तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि fx अनडिफाइंड हो जाए। मतलब x का कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो fx का कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइंड है। देयरफॉर इस फंक्शन का अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन की मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आई मीन x बिलोंग्स टू r। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास f of 4x इक्वल टू x प्लस 1 का ही डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा। आप प्रैक्टिकली किसी को भी तुम फील कर लो, x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे किसी भी एग्जांपल में ना तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r। ये माइंड में सेट कर लेना है बच्चों, मैं देखो नोट करके लिख दे रहा हूं, सभी को समझ लेना है कि डोमेन ऑफ every polynomial function y equal to fx is x belongs to r। समझ में आया ना बच्चे? अब आइए लेके चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा है उस डेफिनेशन को प्रॉब्लम में यूज कैसे करें। जैसे आप एक बात ध्यान में रखना है, अगर हमने बोल दिया कि भैया पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन बताओ जिसका डिग्री 1 होना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज fx इक्वल टू ax प्लस b, राइट ना? क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना कि हमारे पास x टू द पावर 1 है, मैक्सिमम x का पावर मैक्सिमम 1 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज fx इक्वल टू ax प्लस b। लाइक बोल सकते हैं हम लोग अ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, आई मीन टू से लिनियर इक्वेशन। तो लिनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो वही होता है ना कि y इक्वल टू ax प्लस b। देयरफॉर वी विल से दैट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज fx इक्वल टू ax प्लस b। उसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज f1x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लाइक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 लाइक fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। Similarly, the general expression of the polynomial of degree 4 is f3x equal to ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e and so on। I mean to say कि आगे बढ़ा सकते हैं। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर इसको पढ़ाने के पीछे इंटेंशन क्या है, क्यों पढ़ाना चाह रहे हो इसे आप? तो मैं वही बात बोलूंगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए ना कि fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, आई मीन टू से कि fx इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 की अगर बात कर दिया जाए ना देन वी विल लेट fx इक्वल टू ax प्लस b। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दिया जाए लेट fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 देन लेट fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एंड सो ऑन। आई बात समझ में? आइए एक चलते हैं थोड़ा सा इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे सपोज करो हमने एक छोटा सा एग्जांपल कुछ ऐसा दिया, लेट y इक्वल टू fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ 1 degree such that f of 2 equal to 3 and f of minus 1 equal to 7,
देन फाइंड f डैश ऑफ 2। देख लो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो यहां से ही आपको क्लियर है ना कि हम लोग मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट fx इक्वल टू ax प्लस b। अब यहां पे ध्यान देना है कि इस पॉलिनोमियल में देखो वेरिएबल, आई मीन टू से पैरामीटर्स कितने हमारे पास है, दो, a एंड b। तो दो पैरामीटर हैं, आई मीन टू से कि दो वेरिएबल हमारे पास है, दोनों का वैल्यू चाहिए। तो किसी भी हाल में आपको दो इक्वेशन देना पड़ेगा। आपने 9-10 में तो पढ़ रखा होगा कि जितना वेरिएबल होगा उतना ही इक्वेशन अगर आप दोगे तो फटाफट उसको हम लोग सॉल्व करके उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है a और b के वैल्यू के लिए f of 2 इक्वल टू 3 एंड f of -1 इक्वल टू 7। तो आप बताओ तो जरा कि सिंस f of 2 इक्वल टू, तो x के बदले में 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो 2 इंटू a प्लस b, और f of 2 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 3, देयरफॉर 3 इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ 2a प्लस b, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो हम लोग बात करेंगे कि f of -1, तो f of -1 कहने का मतलब क्या होगा कि x के बदले यहाँ पे -1 पुट कर देंगे, तो a इंटू -1 प्लस b, और f of -1 का वैल्यू दिया हुआ है 7, आई मीन टू से 7 इक्वल टू -a प्लस b, ये सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, देखो आप हमारे पास क्या है कि 2a प्लस b इक्वल टू 3, ये फर्स्ट हो गया, और यहां से हमारे पास है कि -a प्लस b इक्वल टू 7, ये सेकेंड हो गया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, मैं फर्स्ट माइनस सेकेंड करना चाहूंगा मैं, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 3a, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -4, तो a का वैल्यू हो गया -4/3, और a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो वहां से हम लोग के पास b का वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो चलो आप बताओ, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास a का वैल्यू पुट करते हैं, तो a इंटू -4/3 प्लस b इक्वल टू हमारे पास बोलेंगे 3, आई मीन टू से कि -8/3 प्लस b इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू हम लोग बोल देंगे ना कि 3 प्लस 8/3 बोले तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, तो हमारे पास हो गया 17/3। तो 17/3 कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास, देयरफॉर बोल सकते हैं ना कि सर कि fx इक्वल टू हमारे पास आ गया, a का वैल्यू -4/3 मैं यहां पुट कर दूंगा, तो -4/3x, और b का वैल्यू 17/3, तो प्लस 17/3, मतलब यहां से हमारे पास fx आ गया। अब मेरे को fx नहीं चाहिए, मेरे को f'2 चाहिए, तो मैं बोलना ही चाहूंगा f'2 पूछने का तो एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है, मेनली तो हमारे पास fx को ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए पहले तो मेरे को फंक्शन का फॉर्मेट तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेनली यहां पे इस क्वेश्चन में फंक्शन ही पूछा गया है। अगर आप फंक्शन निकाल लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तो बड़े आराम से निकाल लोगे, और डिफरेंशिएशन निकल जाएगा तो f ऑफ समथिंग f डैश ऑफ समथिंग का वैल्यू भी बड़े आराम से आप निकाल लोगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहां पे कि f डैश x का क्या होगा। तो आप देखो जरा यहां पे, देखो बच्चों fx इक्वल टू हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो f डैश x का वैल्यू यहां से बोल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव -4/3, और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, हमारे पास कांस्टेंट है हमारे पास, तो f डैश x का वैल्यू आ गया -4/3। तो हमारे पास f डैश ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f डैश ऑफ 2 इक्वल टू आल्सो -4/3, क्योंकि f डैश x हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारे पास, और x का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Therefore f dash of 2 equal to -4/3 is the final answer। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि मैं ये क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, मेरा इंटेंशन बस इतना यहां पे यही है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ देन लेट fx इक्वल टू ax प्लस b। अब आपको ढूंढना है a और b का वैल्यू, उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास अगर fx इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको लेके चलना है fx इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। fx इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 या fx इज ए बाइक्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करेगा, देन लेट fx इक्वल टू ax टू द पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx प्लस d। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि जब भी पॉलिनोमियल के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना तो उसको उसी तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेंगे जो कि हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफाइन करते हुए हमने आपको बता रखा है, राइट ना। तो आइए हम लोग लेके चलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में ही एक छोटा सा टाइप का और एक बढ़िया सा क्वेश्चन। एक बात मैं आपको और बता दूं
कि अगर क्वेश्चन में fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन बोला गया है और उसका डिग्री मेंशन किया हुआ नहीं है तो हम लोग n डिग्री का पॉलिनोमियल लेकर चलेंगे। आई मीन टू से लेट fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस अप टू anx टू द पावर n। आई बात समझ में ना? चलिए एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है जो कभी किसी टाइम में इंटरनेशनल ओलंपियाड में पूछा हुआ है। आई मीन टू से इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है लेट y equal to fx is a polynomial function which satisfies the condition fx plus f of 1 by x equal to fx into f of 1 by x for all x belongs to R except 0, then prove that fx equal to 1 plus minus x to the power n। ध्यान देना है आपको, fx equal to 1 plus minus x to the power n ये प्रूफ करना है। वैसे मैं बता दूं कि इसकी प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है आईटी में। अब तो आपके पास ये कभी आने वाला नहीं है कि प्रूफ करो कि ये इक्वल टू ये, आई मीन प्रूफ करो कि LHS इक्वल टू RHS। जब भी आएगा आईटी में तो जो हमारे पास LHS इक्वल टू RHS में जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट आएगा। तो इसको हम लोग अप्लाई करने का तरीका भी समझेंगे कि प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे डायरेक्टली, बट थोड़ा प्रूफ भी जान ले। प्रूफ जानने से ये होगा कि थोड़ा सा आपका माइंड का लेवल इनहैंस होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोच सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। तो आइए समझते हैं हम लोग। देखो बच्चे, सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, हमने आपके पास अभी पहले बताया था कि अगर fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करेगा तो हम लोग जनरल पॉलिनोमियल लेंगे, हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n की बात करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे लेट fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू anx टू द पावर n। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग f ऑफ 1 बाई x भी निकाल लेंगे। तो f ऑफ 1 बाई x करने का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे x है वहां पर x के बदले 1 बाई x पुट कर दो। तो a0 प्लस x है यहाँ पे, तो a1 बाई x हो गया और ये a2 बाई x स्क्वायर हो गया अप टू ये an बाई x टू द पावर n हो गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास कंडीशन क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि सर सिंस fx प्लस f ऑफ 1 बाई x इक्वल टू fx इंटू f ऑफ 1 बाई x। तो आप देखो fx प्लस f ऑफ 1 बाई x करते हैं, हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है। तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू anx टू द पावर n प्लस हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना कि a0 प्लस a1 बाई x प्लस a2 बाई x स्क्वायर प्लस अप टू an बाई x टू द पावर n एंड इट इज इक्वल टू क्या, a0 प्लस a1x प्लस अप टू anx टू द पावर n इंटू a0 प्लस a1 बाई x प्लस a2 बाई x स्क्वायर प्लस अप टू an बाई x टू द पावर n। देख लो बच्चे सारे लोग, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मैथ्स में तो एक प्लस पॉइंट है कि अगर कोई कंडीशन कोई रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है तो उसके दोनों तरफ कोई भी सेम क्वांटिटी से ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसके सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं इसके दोनों तरफ ना x टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। आई मीन टू से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ x टू द पावर n एंड लेट मी सी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं x टू द पावर n से। तो देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, x टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखना, तो हमारे पास ये हो जाएगा a0 इंटू x टू द पावर n प्लस a1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1 प्लस a2 इंटू x टू द पावर n प्लस 2 प्लस अप टू n इंटू x टू द पावर 2n प्लस यहाँ पे x टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो देखो हमारे पास कितना आ जाएगा
ए नॉट इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस अप टू n एंड दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n से तो इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं पहले कि a नॉट प्लस a1x प्लस अप टू an x टू द पावर n और into x टू द पावर n में इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देख लो अच्छे से सब लोग कि x टू द पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a नॉट इंटू एक्स टू द पावर n प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस अप टू कितना हो जाएगा a, है ना। अब ये हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गया, क्यों कि fx प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स है, तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग आगे एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एलएचएस और आरएचएस में x टू द पावर मैक्सिमम कितना है, तो आप देख रहे होंगे सर, इसको अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो मैक्सिमम x का पावर जो होगा x टू द पावर 2n है, मैक्सिमम x का पावर 2n है। इधर भी अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो चूंकि हमारे पास ये और ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो मैक्सिमम जो x का पावर होगा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 2n होगा। तो अब हम लोग को करना क्या है ना कि नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड ऑफ it, मतलब x टू द पावर के कोएफिशिएंट को करस्पॉन्डिंग पावर के कोएफिशिएंट को LHS और RHS में इक्वेट कर देना है सच दैट कि मेरे पास a नॉट निकल जाए, a1 निकल जाए, a2 निकल जाए, अप टू an निकल जाए। वैसे भी जरा तुम सोचो कि जो हमारे पास प्रूफ करना है fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n, अब जरा तुम सोचो कि यहां से लेके चलते हैं अगर हम लोग कि 1 प्लस माइनस x टू द पावर n, अगर मैं इसको ध्यान में रखूं तो आपको ये फील हो रहा होगा ना कि सर कि a नॉट का वैल्यू किसी भी वैल्यू मेरे को 1 दिखाना है, क्यों पॉलिनोमियल फंक्शन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है क्या fx इक्वल टू 1 है प्लस माइनस x टू द पावर n है, मतलब जो a नॉट का वैल्यू हमारे पास 1 होना चाहिए और x टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, क्यों क्योंकि हमारे पास जो fx में जो है जो टर्म दिया हुआ है 1 प्लस माइनस x टू द पावर n, आई मीन x टू द पावर n का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू अप टू an-1 तक का वैल्यू हमारे पास दिखाना है क्या इससे, और an का कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या दिखाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्लस माइनस 1, राइट ना। सो यहां पे हम लोग करेंगे कि नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड ऑफ 8। तो चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखो जरा आप लोग सभी लोग इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहां तक ऐसे ही रखते हैं, और चलो हमारे पास सबसे पहले x टू द पावर जो हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 2n के कोएफिशिएंट को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n की अगर हम लोग बात करें तो देखो तो हमारे पास x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट हमारे पास है क्या, या पहले चलो हमारे पास x टू द पावर ना पहले n के कोएफिशिएंट, चलो x टू द पावर 2n के कोएफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट देख रहे हैं हमारे पास कितना है, अगर मैं यहां की बात करूं तो an हमारे पास है, तो an एंड दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 2n का कोएफिशिएंट कितना होगा, देखो जरा हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी x टू द पावर 2n निकलेगा, तो आई मीन टू से कि a नॉट इनटू an, है ना। अब यहां से हमारे पास ऐसा करते हैं कि इसको इस साइड ले आते हैं, तो an कॉमन करेंगे तो a नॉट माइनस 1 इक्वल टू 0, आई मीन टू से कि an इक्वल टू 0 ये पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहां से हमारे पास क्या बोलेंगे कि a नॉट माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर a नॉट इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1। तो याद करो हमने क्या बोला था कि a नॉट का वैल्यू 1 चाहिए, हमारे पास a नॉट का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब ये होगा कि सर कि a1 का वैल्यू हमारे पास 0 चाहिए, यस 0 चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n माइनस 1 की बात करते हैं। अब जरा देखो तो x टू द पावर 2n माइनस 1 का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कैसे आएगा और राइट हैंड साइड में कैसे आएगा, तो x टू द पावर 2n माइनस 1 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जस्ट पहले वाला जो कोएफिशिएंट होगा, क्योंकि देख रहा हूं ना x टू द पावर 2n हमारे पास है, तो इसके जस्ट पहले हमारे पास x टू द पावर 2n माइनस 1 का कोएफिशिएंट होगा, तो ये an है तो उसके पहले an माइनस 1 होगा, तो an माइनस 1 इक्वल टू, अब इसमें देखो x टू द पावर 2n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कैसे कैसे आएगा, तो मैं बोल सकता हूं सर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x टू द पावर 2n माइनस 1 आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं क्या an इनटू a1, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो x टू द पावर 2n माइनस 1 आ गया, और देखो इसमें से कहीं पे भी x टू द पावर 2n माइनस 1 आ सकता है क्या, तो x टू द पावर 2n माइनस 1 के लिए और कोई भी एक तरीका तो नहीं होगा, बिल्कुल। तो आप बताओ हमारे पास यहां से क्या मैं बोल सकता हूं
कि ए नॉट का वैल्यू तो 1 हमारे पास है। यहाँ से कुछ और डिस्कशन हम लोग लेके चल सकते हैं, बिल्कुल नहीं लेके चल सकते हैं, बट मुझे लग रहा है x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर 2n माइनस 1 और किसी तरीके से आ सकता है। एक तो पहली बात है हमारे पास है सर कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो x टू द पावर 2n माइनस 1 आ गया। अब जरा ध्यान दो, इसके पहले वाला जो टर्म होगा a n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तभी तो x टू द पावर 2n माइनस 1 आएगा, राइट। तो हमारे पास ये भी लिखेंगे प्लस a नॉट इंटू a n माइनस 1, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2n माइनस 1। अब आइए जिसका जिसका वैल्यू पहले मेरे पास दिया हुआ है उसको पहले पुट कर लेते हैं। तो a n माइनस 1 इक्वल टू n इंटू a1 प्लस a नॉट का वैल्यू हमारे पास 1 है तो प्लस a n माइनस 1 बड़े आराम से बोल सकते हैं। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया a n इंटू a1 इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा रखा है कि a n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो a n का वैल्यू 0 नहीं हो तो किसका वैल्यू 0 होगा, a1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो ना कि हमारे पास a1 का भी वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 0। तो उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ना, जस्ट सिमिलरली बोल सकते हैं ना कि a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू अप टू an माइनस 1 इक्वल टू कितना 0। पक्का ना। तो अब देखते हैं हमारे पास x टू द पावर n का कोफिशिएंट क्या आता है। अब देखो तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या आ गया हमारे पास। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n में आप देख रहे होंगे ना कि सर इसमें अगर मैं x टू द पावर n के कोफिशिएंट की बात करूं तो हमारे पास लग रहा है ना कि a नॉट है और यहां से भी a नॉट है। देखो अच्छे से, तो a नॉट कहने का मतलब हमारे पास कितना हो गया 2a नॉट, तो 2a नॉट इक्वल टू, अब देखो इसमें x टू द पावर n का कोफिशिएंट कैसे हमारे पास आएगा। x टू द पावर n का कोफिशिएंट तो भैया ऐसा है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड करो, तो हमारे पास a नॉट का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस अप टू an का स्क्वायर। और अभी आपने पढ़ा है सर इसका वैल्यू और इसके जस्ट पहले तक का वैल्यू 0 होगा, तो 2 इंटू a नॉट का वैल्यू तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस अप टू इसका वैल्यू यहाँ पे 0 और प्लस an का स्क्वायर हो गया। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो an का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो an इक्वल टू प्लस माइनस 1। देयरफॉर देखो fx इक्वल टू a नॉट का वैल्यू कितना आ गया 1, a2 का वैल्यू कितना आ गया 0, a3 का वैल्यू कितना आ गया 0, an माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया 0 और an का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 1, तो 1 प्लस माइनस x टू द पावर n, देयरफॉर प्रूव्ड। लेकिन बच्चे मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, इसके प्रूविंग पे दिमाग मत लगाना, क्योंकि आप कितना सोचोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद क्या होगा हमारे पास। हाँ इतना पक्का है कि इसको अगर एज अ रिजल्ट के फॉर्म में यूज करें ना तो बड़े मजेदार क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे पास, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं जो जेई में पूछता भी है। आइए उसमें से एक दो क्वेश्चन को करते हैं और आई मीन टू से कि इसका एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं कि ठीक है मेरे को प्रूविंग पे दिमाग नहीं लगाना है, मेरे को इसको प्रूव करना आई मीन इसको यूज करने का तरीका समझना है। तो एक बात मैं आपको पक्का बता दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में ना बोल दिया जाए कि y इक्वल टू fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ध्यान देना, जब भी किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए y इक्वल टू fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच फॉलोज द कंडीशन fx प्लस f ऑफ 1 by x इक्वल टू fx इनटू f ऑफ 1 by x, ध्यान देना, जब भी किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि y इक्वल टू fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हिच फॉलोज द कंडीशन fx प्लस f ऑफ 1 by x इक्वल टू fx इनटू f ऑफ 1 by x, तो आप इमीडिएट माइंड में ले आना कि fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n और उसको लेकर आप आगे बढ़ जाओ, गारंटी क्वेश्चन आपके पास बहुत आसान हो जाएगा, फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आइए एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से समझते हैं इसको। application of fx equal to 1 plus minus x to the power n। सपोज करो हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि if y equal to fx is a polynomial function which follows the condition fx plus f of 1 by x equal to
fx into f of 1 by x for all x belongs to R except 0 and f of 3 equal to 28, then find f of 4. अब जरा समझो यहां पे आप लोग, कंडीशन मेरे पास एज इट इज जो दिया हुआ है, जो हमने बोल रखा था आपको कि fx plus f of 1 by x equal to fx into f of 1 by x, तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे ना कि सिंस fx equal to 1 plus minus x to the power n. अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है हिंट के फॉर्म में, f of 3 equal to 28, तो put x equal to 3, 1 plus minus 3 to the power n, f of 3 का वैल्यू पुट कर दो, 28 equal to 1 plus minus 3 to the power n, 1 को इधर ले जाओ, 27 equal to plus minus 3 to the power n, यहाँ से आप एक बात बताओ, 3 to the power n equal to 27 भी हो गया और 3 to the power n equal to minus 27 भी हो गया। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट है, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमारे पास नेगेटिव के इक्वल है जो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल देंगे, तो 3 to the power n equal to 3 to the power 3, तो n equal to हमारे पास 3 आ गया। अब n के 3 वैल्यू के लिए हमारे पास f of 4 बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आप बताओ हमारे पास f of 4 का वैल्यू के लिए, f of 4 कहने का मतलब क्या होगा कि x के बदले 4 पुट करेंगे, तो 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर n, ठीक है। अब यहां पर देखो एक गलती करने का चांस है कि f of 4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4 टू द पावर आपने n लिया, ध्यान देना